Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी रोपर के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitrpr.ac.in। उसके बाद आप ड्रैग करके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको थर्ड अनाउंसमेंट मिल जाएगा, कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन पीएचडी जनवरी 2024 सेशन। तो उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप ये पेज पे चले जाओगे जहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है जो कि 3 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। और उसका जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं, जैसे बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, फिर मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है और फिजिक्स है। तो इतने डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो आपको वहां पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट जो है 3 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है। तो एप्लीकेशन जो इनवाइटेड है उनके सारे डिपार्टमेंट के नाम अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से लेके फिजिक्स तक के सारे डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग और साइंस के सारे डिपार्टमेंट है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको चेक करनी है, इंफॉर्मेशन वाउचर चेक करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली वहां पे चले जाओगे। और हाँ, बाकी जो एडमिशन की लास्ट डेट वगैरह है 25 अक्टूबर है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन करने के लिए आपको उनके एडमिशन पोर्टल पे जाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, कोई भी प्रिंट हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आपके पास रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, बट आपको वो सबमिट नहीं करनी है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है, तो वुमेन कैंडिडेट एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज है। ठीक है। और जो एप्लीकेशन फी है आपको एसबीआई कलेक्ट थ्रू पे करनी है, तो आपको ऑनलाइन एसबीआई में जाके आपको एसबीआई कलेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को कंटिन्यू करके आपको फिर पंजाब सिलेक्ट करना है और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है रोपर सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको ये फॉलो करने हैं स्टेप, और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। ठीक है। और ये जो फी है नॉन रिफंडेबल है, तो आप एप्लीकेशन करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका फी आपको वापस नहीं होने वाला है अगर आप एप्लीकेशन कैंसिल करने करेंगे तो सारे जो इंस्टीट्यूट होती है उनकी सबकी जो फीस होती है नॉन रिफंडेबल ही होती है। ठीक है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका सबका ही रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिटन टेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सभी आईआईटीज में पहले रिटन टेस्ट होता है फिर इंटरव्यू होता है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे कर सकते हैं कि रिटन टेस्ट ना ले, लेकिन मोस्टली वो रिटन टेस्ट लेते हैं कि एक भी कैंडिडेट रहा तो भी उसका रिटन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो रिटन टेस्ट तो मैंडेटरीली होता ही है आईआईटीज में। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा रिटन टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो। उसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी एनसीएल का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वो सब आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है रेगुलर पीएचडी के लिए। तो यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है अपने डिग्री क्वालिफाइंग डिग्री के हिसाब से।
तो जो मास्टर डिग्री है आपका फर्स्ट क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आपका मास्टर डिग्री एमबी और इक्विवेलेंट है तो आपका 6 सीजीपीए होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है एससी एसटी को। और इसमें ऐसा है कि आपका नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। तो जो भी मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और डॉक्टरेट में है वो उनको नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन जैसे गेट नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो एमएससी है, एमबीए है, एमए है और एमबीबीएस है, उनको नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। उनका भी सेम क्वालिफाइंग मार्क्स तो उतने ही है, 60% मार्क्स, 5% एससी एसटी को रिलैक्सेशन है। और जो क्वालिफाइंग नेशनल लेवल एग्जाम है जैसे गेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, डीएसटी इंस्पायर, फेलोशिप, जेस्ट, एनबीएचएम, वो लोग या अदर कोई भी फेलोशिप रहे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीटेक कैंडिडेट है, 4 ईयर बीटेक है, उनको भी 60% मार्क्स और 55% मार्क्स होना चाहिए और उनके लिए भी नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। ओनली फॉर द स्टूडेंट एमई, एमटेक, एमडी और इक्विवेलेंट, उनको ही नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बाकी सबको मैंडेटरी है। ठीक है। और जो स्टूडेंट जिन्होंने सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से बीटेक किया हुआ है विद 80% मार्क्स और 8 सीजीपीए, उनको नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन जो एग्जाम्प्टेड किया हुआ है तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है। तो डिटेल जो है आपको पीएचडी के ब्राउचर में मिल जाएगा पार्ट टाइम स्टूडेंट का, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट फॉर्म दिया हुआ है और उसके फॉर्मेट भी है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर में। ठीक है। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रहता है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हो कुछ भी हेल्प के लिए। ठीक है। डिटेल इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको ये बस ध्यान में रखना है कि 25 ऑफ अक्टूबर है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। और इसका स्टेप वाइज एप्लीकेशन प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।